हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सीकर एकेडमी रावत सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और अपना डिस्कशन चल रहा था मिनरल्स एंड इंडस्ट्री टॉपिक के ऊपर। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको मिनरल्स के कुछ पार्ट करवा दिया था और कॉपर और टंगस्टन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। हाँ, एक बात जो मैंने कल कौन रीजन आपको बताया था यूपी के अंदर, ये जो कौन रीजन है वो यूपी के अंदर यानी उदयपुर के अंदर, ये आपका कॉपर का नहीं है, ये आपका टंगस्टन का है। ठीक है, कल जब मैंने आप वीडियो जाके देखा तो मैंने इसको यूपी के अंदर बताया, वो तो सही है, बट मैंने इसको कॉपर के अंदर बता दिया था। ये कॉपर के अंदर नहीं है, ये आपका टंगस्टन के अंदर है। ठीक है, तो ये आप एक सही कर लीजिएगा। और अगर यूपी का और कॉपर का कोई रिलेशन निकालना है आपको, तो यूपी के अंदर बहुत से हैं। ठीक है, यूपी के अंदर तो बहुत से हैं, जैसे देवारी है, तो ये लिख लीजिएगा आप। यूपी का अगर आपको कॉपर से रिलेशन निकालना है, ठीक है, तो एक देवारी वाला है, वो आप लिख लीजिएगा। तो ये एक जरूरी बात थी। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको जैसे कि कल वीडियो के लास्ट के अंदर बोला था कि अपने टंगस्टन के बाद में हैं वो आप लेड और जिंक को शुरू करने वाले हैं। तो लेड और जिंक को शुरू करते हैं जल्दी से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है आपकी 3 नंबर लगा लीजिए इसको, लेड एंड जिंक। ओके, अब लेड एंड जिंक की प्रॉपर्टीज हैं, इसके कौन से ऑरेज हैं, क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरे की बात कर लेते हैं। जो इसके ऑरे हैं दोनों कंबाइन फॉर्म के अंदर मिलते हैं। ठीक है, जिंक और लेड दोनों एक साथ मिलते हैं, इसलिए इनको ट्विन मिनरल्स भी बोला जाता है। ट्विन मिनरल्स यानी कि जुड़वा खनिज भी बोला जाता है इनको, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये एक कंप्लीट पैकेट के अंदर मिलते हैं, जिसको बोलते हैं गैलेना, जिसको बोलते हैं गैलेना। ठीक है, तो इनका जो ऑरे है वो है गैलेना। गैलेना के अलावा भी ये कैलामिन के अंदर भी मिलते हैं। ठीक है, कैलामिन के अंदर, वो अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, बस अपने को सिर्फ इतना याद रखना है। हाँ, ट्विन मिनरल वाला मैं लिख देता हूँ ताकि आप भी याद रखें, इनको ट्विन मिनरल बोलते हैं। ठीक है, ट्विन मिनरल। ठीक है, इसका जो ऑरे है वो है गैलेना और इसको ट्विन मिनरल बोलते हैं। इसके अलावा मैंने बताया जैसे आपको कि ये कैलामिन के अंदर भी मिलता है, जिंकाइट के अंदर भी मिलता है, ये सब बातें भी इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, बट लिखने की जरूरत नहीं है उन सब चीजों को। अब देखिए, अब अगर अपने बात करें इसके प्रोडक्शन के बारे में, तो राजस्थान की इसके अंदर मोनोपोली है। ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर राजस्थान की मोनोपोली है। मोनोपोली वर्ड कल मैंने आपको बताया कि ऐसे मिनरल जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड एरिया के अंदर मिलते हैं, उसके अंदर उस एरिया की मोनोपोली। ठीक है, और मोनोपोली भी आप देखिए ऑलमोस्ट 89.2% जो रिजर्व्स हैं इसके, वो आपके राजस्थान के अंदर है। 89.2 रिजर्व, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी मोनोपोली कितनी है। तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि गैलेना है और ये ट्विन मिनरल्स है। ठीक है, और प्रोडक्शन के मामले में अगर अपने बात करें तो राजस्थान की इसके अंदर मोनोपोली है। ठीक है, राजस्थान की इसके अंदर मोनोपोली है, बट अगर अपने वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं स्पेशली पहले, तो वर्ल्ड वाइड तो इसके अंदर जो आता है वो आएगा आपका चाइना। ठीक है, चाइना के अंदर ये मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो चाइना आपका है फर्स्ट पोजीशन पे, चाइना फर्स्ट पोजीशन पे होगा। और अगर मैं क्वालिटी वाइज अगर वर्ल्ड वाइड बात करूं आपसे, तो क्वालिटी के अंदर ऑस्ट्रेलिया का फेमस है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जगह है क्वींसलैंड, वहां का फेमस है, तो आप ऑस्ट्रेलिया वाला भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शायद ही आपके बुक के अंदर ना लिखे हो, लेकिन इन जनरल अगर इनकी बात चल रही है तो कंप्लीट मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जितना बता सकते हैं इसके बारे में आपको रिलेटेड, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बता दूं। ठीक है, तो सिर्फ अपने को प्रोडक्शन राजस्थान के ऊपर स्पेशलाइज है अपनी बुक के अंदर, तो राजस्थान वाला आपने याद रखेंगे कि जो रिजर्व्स हैं वो ऑलमोस्ट 89.2%। ठीक है, तो
चाइना बेसिकली फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है वर्ल्ड के अंदर। अब देखिए इसका अगर अपने राजस्थान के अंदर कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखिए। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ पहले कि जो माइंस हैं, इनकी जो माइंस हैं, इनकी जो खाने बनी हुई हैं वो 3 मिनरल से ही आपको, ठीक है। पहला लेड, सेकंड जिंक और थर्ड है जो आपका वो है सिल्वर। ध्यान में रखना है कि एक ही माइन से तीनों चीजें निकलती हैं, ठीक है। 1 माइन 3 मिनरल, 1 माइन 3 मिनरल, 1 माइन 3 मिनरल। कौन कौन से? लेड, जिंक एंड सिल्वर। लेड, जिंक एंड सिल्वर, ठीक है। एक ही माइन से तीनों चीजें मिलेगी अपने को, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं एरिया वाइज देखूं तो सबसे ज्यादा जो इस मामले में फेमस है राजस्थान का वो है जावर रीजन, ठीक है। जावर रीजन, जावर जो आपका है वो आपका यूपी के अंदर है, ठीक है। तो जावर जो रीजन है वहां की जो माइंस हैं वो फेमस हैं बहुत ज्यादा, और ये बहुत ही पुरानी माइंस हैं, ठीक है। मेवाड़ के एक एम्परर थे राणा लाखा, उनके टाइम में निकली थी माइंस, और इसके अंदर से जो सिल्वर है वो मेनली बहुत ज्यादा निकला था उस टाइम, ठीक है। तो ये जावर माइंस है यूपी की, ये फेमस है इस मामले में, ठीक है, लेड जिंक के मामले में। उसके अलावा भी है, उसके अलावा जैसे अगर मैं आपसे बात करूं जो भीलवाड़ा के अंदर है एक, उसका नाम है रामपुरा आगुचा, ये नाम है इसका रामपुरा आगुचा, ये आपका है भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के अंदर एक और जगह भी है गुलाबपुरा, वो भी इसके लिए फेमस है, गुलाब, ये दोनों आपके भीलवाड़ा के अंदर है। और अगर आप बात करना चाहें तो राजसमंद का भी एक एरिया है, उसका नाम है राजपुरा दरबा। तो ये नाम है इनके, ये प्रोडक्टिव एरिया है इनके, तो इनके नाम आपको थोड़ी सी ध्यान रखने पड़ेंगे। राजपुरा दारिबा, राजपुरा दरी, ठीक है। ये आपका राजसमंद आपका राजसमंद है। इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहें बेसिकली मैं तो 2-3 के ऊपर ही फोकस करता हूँ ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर आप इसके अलावा भी देखना चाहें तो सवाई माधोपुर का एक एरिया है, वो भी फेमस है, उसका नाम है चौथखा बरवाड़ा, तो वो लिखना तो नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा अलवर का भी एक एरिया है बूढ़ा किशोरीदास, जो सिल्वर के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये बहुत से रीजन है राजस्थान के अंदर में, राजस्थान के अंदर इसकी भी मोनोपोली है, तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान के अंदर इसके बहुत से रीजन होंगे, क्योंकि तभी तो इतने रिजर्व्स हैं राजस्थान के पास इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं इससे रिलेटेड, अगर आप लिखना चाहें तो एक बूढ़ा किशोरीदास वाला लिख लीजिएगा, अलवर के अंदर है, अलवर बूढ़ा किशोरीदास, ठीक है। और यूपी के अंदर यानी उदयपुर के अंदर एक प्लांट लगा हुआ है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का, ठीक है। ये बेसिकली है क्या, यूपी के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का एक प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। और प्लांट का काम, प्लांट के अंदर काम यही होता है कि आपको जो ऑरे है उससे मिनरल निकालना, उससे सेपरेशन करना या किसी से और कोई कंपाउंड बनाना, तो ये इस प्लांट के अंदर वर्क होता है, ठीक है। लेकिन फन फैक्ट जो है वो ये है कि चंदेरिया एक जगह है, ठीक है,
चंदेरिया एरिया है, वहाँ जो एक स्मेल्टिंग प्लांट लगा हुआ है, एक स्मेल्टर प्लांट लगा हुआ है, वो प्लांट एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। ठीक है, अपना जो कॉन्टिनेंट है एशिया, उसका सबसे बड़ा प्लांट है चंदेरी। ठीक है, चंदेरी। तो ये एक फेमस बात है कि ये चंदेरी वाला प्लांट ऑल ओवर एशिया के अंदर सबसे बड़ा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है लार्जेस्ट। ठीक है, और ये 2005 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था और इसके अंदर हेल्प की थी अपन की ब्रिटेन ने। ठीक है, तो ब्रिटेन की हेल्प से अपनों ने 2005 के अंदर स्मेल्टिंग प्लांट है वो लगाया था। ठीक है, स्मेल्टिंग वर्ड याद में रहना चाहिए आपके, इम्पोर्टेंट बात है ये स्मेल्टिंग वाली। अगर स्मेल्टिंग के बारे में आपको बताऊं, स्मेल्टिंग वैसे तो मैंने आपको बताया प्लांट के अंदर वर्क ही होता है, लेकिन अगर ऑरे को हीट अप करके मेल्ट कर दे, हीट देके ज्यादा से ज्यादा और मेल्ट कर दे, और मेल्ट करके उसको, उससे जो आपका मिनरल है वो अगर बाहर निकाल लें, उसको अगर एक्सट्रैक्ट कर लें, वो जो प्रोसेस है वो आपकी स्मेल्टिंग है। एक बार फिर से देखिए कि ऑरे को हीट अप करके जो आपके मिनरल्स हैं उनको सेपरेट करने की प्रोसेस स्मेल्टिंग। ठीक है, ऑरे को मेल्ट करके मिनरल को सेपरेट करने की प्रोसेस आपकी मेल्टिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर तो जितनी बातें बतानी थी मैंने बता ही दी है आपको। अगर मैप के ऊपर चले तो मैंने कहा आपको मैप का क्वेश्चन आएगा, तो बनाते हैं मैप। सपोज कर लेते हैं कि ये आपका राजस्थान है, तो पहले जावा रीजन को फिक्स करना है। तो जावा रीजन यूपी, तो जावा रीजन यूपी के अंदर है, तो आप जावा रीजन को यहाँ फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जावा। उसके अलावा रामपुरा, आगुचा और गुलाबपुरा, ये भीलवाड़ा के अंदर है, इसको आप यहाँ फिक्स कर सकते हैं, रामपुरा, आगुचा प्लस गुलाबपुरा। ठीक है, ये आप यहाँ फिक्स कर दीजिए। इसके अलावा राजापुरा दरीबा राजमंद के अंदर है, वो भी यही है, वो भी यही है, तो आप उसको भी फिक्स कर दीजिए यहाँ पे। अलवर का जो बूढ़ा किशोरी दास है वो थोड़ा ऊपर है, अलवर वाला यहाँ है, बूढ़ा किशोरी दास। ठीक है, और सवाई माधोपुर वाला भी अगर आप फिल करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ फिल कीजिएगा। चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। तो ये 3-4 रीजन हैं, ये 3-4 जगह हैं जिनको अपने को मैप के अंदर नोट। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो सिल्वर को इसके साथ ही बता देते तो बढ़िया रहता। सिल्वर के बारे में कुछ भी नहीं है आपके अंदर, मैं बुक के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस आपको मैंने बता दिया कि एक ही माइन से 3 मिनरल्स निकलते हैं, तो सिल्वर वाला इसी माइन से निकलेगा। तो जो आपकी जावर जो मिनरल माइन है, ये जो जावर माइंस है वही मेनली प्रोडक्टिव एरिया है आपके सिल्वर का, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा निकलती है। मैंने वैसे ही बताया था आपको कि मेवाड़ के उस टाइम के जो एम्परर थे राणा लाखा, उनके टाइम में निकली थी और उन्होंने खूब चांदी निकाली थी इससे। ठीक है, तो देखिए सिल्वर का ये एक रीजन माना जाएगा ज़्यादातर, लेकिन इसके अंदर भी राजस्थान का जो रिजर्व है वो बहुत वाइड है। सिल्वर के मामले में अगर ओनली सिल्वर के बारे में, ओनली सिल्वर के मामले में अगर अपने इसके रिजर्व की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 88% है, ऑलमोस्ट 88% है राजस्थान के अंदर सिल्वर के जो रिजर्व्स। ठीक है, और 2-3 बातें और है वैसे सिल्वर की, अगर आप इसका ऑरे लिखने चाहें, इसका जो ऑरे लिखना चाहें वो है अग्रेटाइट। ठीक है, सिल्वर का जो ऑरे है वो है, यहाँ आ जाते हैं ऊपर थोड़ी जगह है, सिल्वर का जो ऑरे है वो है अग्रेटाइट।
सिल्वर का और एक ग्रे टाइप है। एक बात तो अपने को ये ध्यान रखनी है, सिल्वर रिजर्व के मामले में 88.8% के ऊपर है राजस्थान, ठीक है। और प्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया कि जो जावर जो रीजन है वहां से मेनली निकलती है ये। और वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं आपसे, तो वर्ल्ड वाइड सिल्वर के अंदर मैक्सिको एक कंट्री है, मैक्सिको के अंदर सबसे ज्यादा निकलती है सिल्वर, ठीक है। तो बस यही बातें हैं। और सिल्वर आपको बताइए प्रीशियस मेटल है, जैसे कि गोल्ड है, प्लैटिनम है या डायमंड है। उस डायमंड बेसिकली मेटल नहीं है। और एक चीज और आप इसका पता रखिएगा, वो ये कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये आपने वैसे 10th के अंदर साइंस के अंदर जरूर पढ़ी होगी ये लाइन, ये सबसे अच्छा कंडक्टर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन वायर नहीं बनती है इससे बर्तन बनते हैं ज्यादातर, और बाकी जो ऑर्नामेंट्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। अब लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट, और उसके बाद में जो बचेगा सिल्वर के जो बाद में अब अपने को करना है, अब अपने चलेंगे नॉन मेटल के ऊपर, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी हेडिंग है वो नॉन मेटलिक जितने भी मिनरल हैं। और नॉन मेटलिक आप समझ सकते हैं कि कौन से होंगे जिनके अंदर मेटल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। यहाँ जब लास्ट क्लास के अंदर मैंने डिवाइडेशन किया था तो मैंने बताया था कि मेटलिक और नॉन मेटलिक के अंदर इसको डिवाइड करेंगे और एनर्जी वाला एक अलग से रखेंगे। तो अब जो नॉन मेटलिक आपकी बुक के अंदर है उनके अंदर मेटल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। और इसका जो पहला एग्जाम्पल इन्होंने उठाया है वो है मार्बल्स का, ठीक है। तो 5 नंबर हेडिंग देख के मैं इसको मार्बल लिख रहा हूँ। बेसिकली मार्बल एक स्टोन है, ठीक है। और ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर स्टोन की बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। फायर प्रोड्यूस करने से लेकर आदमी की उंगली में बैठने तक का जो ये स्टोन का जो सफर है वो बहुत ही यूनिक है। अब देखिए ये जो स्टोन है आपका, इसका जो यूज है वो यूज कंस्ट्रक्शन के अंदर है। कंस्ट्रक्शन के अंदर इसका मेन यूज, ठीक है। जो आपका मार्बल है वो जैसे मैंने आपको बताया होगा कि ये जो मिनरल्स है वो इग्नियस रॉक के अंदर, ये सेडिमेंट्री के अंदर, ये जो मार्बल है वो आपका मेटामॉर्फिक एक रॉक होती है, मेटामॉर्फिक उसके अंदर पाया जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। रॉक बेसिकली रॉक की अगर बात करें तो रॉक 3 टाइप की है। कौन सी? इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो 3 टाइप की है और जो लास्ट टाइप है उसके अंदर आपका मार्बल पाया जाता है, ठीक है। तो ये रॉक का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपका मार्बल कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज में आता है और जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसके अंदर ये मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका मार्बल है इसके अगर प्रोडक्टिव एरिया के अंदर प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो प्रोडक्शन के बारे में राजस्थान की मोनोपोली है, ठीक है। राजस्थान की इसके अंदर मोनोपोली है, ठीक है। राजस्थान की मोनोपोली है तो ऑब्वियस सी बात है ये राजस्थान के अंदर मेनली मिल रहा होगा, राजस्थान के अलावा कहीं नहीं मिलता। राजस्थान के अंदर एक जगह है मकराना, ठीक है। वहां का जो मार्बल है वो निकलता है व्हाइट कलर का। अब प्रोडक्शन के अंदर चलते हैं तो मकराना जो आपका है मकराना है नागौर के अंदर, मकराना है नागौर के अंदर और वहां व्हाइट कलर, ये जो व्हाइट कलर है उसका, ये जो व्हाइट कलर मकराना नागौर के अंदर व्हाइट कलर का मार्बल निकलता है, ठीक है।
और व्हाइट कलर का मार्बल है वो वर्ल्ड फेमस मार्बल है, ठीक है, सबसे यूनिक माना जाता है इस मार्बल को, ठीक है। ये मार्बल, ये मान लीजिए कि मार्बल्स के अंदर सबसे टॉप के अंदर है, ठीक है, जितने भी मार्बल हैं उनके अंदर सबसे टॉप के अंदर है। और राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मकराना एक एरिया है, उसके अंदर मिलता है। मकराना के अलावा अगर इस व्हाइट मार्बल की बात करें तो ये व्हाइट मार्बल आपको मिलता है इटली के अंदर, ठीक है, इटली के अंदर व्हाइट मार्बल मिलता है। इटली के अंदर एक स्टेट है, उस स्टेट का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। इटली के अंदर स्टेट है करारा, तो ये व्हाइट मार्बल। इसके अलावा इटली के अंदर एक स्टेट है करारा, उस करारा स्टेट के अंदर ये मिलता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, वैसे आपके काम की नहीं है ये बात, लेकिन व्हाइट मार्बल इटली के करारा स्टेट के अंदर मिलता है, ठीक है। और बाकी जो नर्मदा बेसिन है वहां पे भी मिलता है इंडिया के अंदर, जो नर्मदा रिवर है आपकी उसके बेसिन के अंदर भी, बट मेनली इटली के करारा और मकराना नागौर के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये जो व्हाइट मार्बल है ये कहाँ कहाँ यूज हुआ है, ठीक है। ये व्हाइट मार्बल इंडिया के अंदर, एक तो आपको सब लोगों को पता ही है कि जो ताजमहल है वो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सफेद संगमरमर से बना हुआ है, सफेद संगमरमर से बना हुआ है, तो ताजमहल है वो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो आगरा फोर्ट है, आगरा फोर्ट वो भी व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। आगरा फोर्ट अकबर के टाइम में बना था, ठीक है। इसके अलावा भी विक्टोरिया पैलेस और भी जगह होगी, ठीक है, लेकिन ताजमहल और आगरा फोर्ट तो आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगर मार्बल व्हाइट कलर का निकल रहा है तो और भी तो कलर है, तो उसका भी निकलना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है उसका भी निकलेगा, क्योंकि व्हाइट कलर का निकल रहा है तो और भी कलर होंगे इसके अंदर। और कलर कौन से हैं? ब्लैक, ग्रीन, पिंक, बहुत से टाइप के, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे एरिया वाइज डिफाइन है कि ग्रीन यहाँ निकलेगा, ब्लैक यहाँ निकलेगा और रेड यहाँ निकलेगा, तो वो आपका स्पेशलाइज हो चुका है, अभी यहाँ से ये निकलेगा। तो अगर मैं ग्रीन मार्बल की बात करूँ, ग्रीन मार्बल आपका निकलता है यूपी, ठीक है, उदयपुर। ग्रीन मार्बल आपका निकलेगा यूपी के अंदर। और ब्लैक की अगर मैं बात करूं, ब्लैक निकलता है, एक जगह है जयपुर के अंदर भैंसलाना, ठीक है, भैंसलाना, वैसे भैंस नहीं लाना है लेकिन भैंसलाना, ये आपका पड़ता है जयपुर के अंदर। वैसे ये इजीली याद रह जाता है क्योंकि जो भैंस होती है वो ब्लैक कलर की होती है, ठीक है, तो भैंस ब्लैक कलर की है तो भैंस लाना से ब्लैक कलर का मार्बल निकलता है, ठीक है। ये वैसे भूलते नहीं हैं आपने ज्यादातर। अगर अपने येलो की बात करें, येलो जो मार्बल निकलता है वो निकलता है जैसलमेर के अंदर, येलो निकलता है जैसलमेर के अंदर। और जैसलमेर वैसे येलो से याद रह जाता है इजीली क्योंकि इसको गोल्डन सिटी बोलते हैं वैसे, ठीक है, स्वर्ण नगरी बोलते हैं हिंदी के अंदर। और इसका जो फोर्ट है उसको भी गोल्डन टाइप नाम से कुछ बुलाते हैं, तो इसलिए ये येलो वाला भी इजीली याद रह जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो बचता है व्हाइट तो आपको बता ही दिया, व्हाइट तो लिखने की जरूरत नहीं है, व्हाइट वाला मिलता है यहाँ पे, ठीक है, मकराना नागौर के अंदर फेमस है। इसके अलावा एक पिंक भी मिलता है, ठीक है, पिंक जो मिलता है वो मिलता है जालौर के अंदर, पिंक मिलता है जालौर के अंदर। जालौर के अलावा भी मिलना चाहिए और बांसवाड़ा होना चाहिए, ठीक है, बांसवाड़ा लिख लीजिए आप। ठीक है, ये है, बस मेनली तो इतने ही मिलते हैं राजस्थान के अंदर। अगर कोई और होगा तो आपको बता देंगे। व्हाइट वाला आप लिख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। हाँ, एक और बचता है वो है मल्टी कलर, ठीक है, और मल्टी कलर आपका मिलेगा पाली के अंदर, मल्टी कलर मिलेगा
पाली है। ठीक है, और मल्टी कलर मिलेगा आपका पाली के अंदर। इसके अलावा बस देखिए यही है, इनको मैप के अंदर लगाना है। तो आपको मैं बता देता हूँ सारी चीजें मैंने बता दी वैसे कि उदयपुर यहाँ है, भैंसलाना जयपुर, पूरे जयपुर के अंदर भैंसलाना आप कहीं भी दिखा सकते हैं, जैसलमेर गेरा, जालौर यहाँ, और बांसवाड़ा नीचे, और पाली सेंटर। ठीक है, तो इजीली हो जाएगा। मार्बल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर ही मेनली इसका यूज होता है। ठीक है, मल्टी कलर वाला। और देखिए इसका जो यूज वैसे तो कंस्ट्रक्शन के अंदर ही है और डिजाइनिंग के अंदर भी इसका यूज हो जाता है। ठीक है, कई जैसे अपने घर देखते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा डेकोरेशन के अंदर स्टोन का यूज होता है, तो उसके अंदर भी यूज होता है। और जो ज्यादा बढ़िया जो मार्बल होता है उसको फॉरेन के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। आप ये भी बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कि जो ज्यादा बढ़िया मार्बल्स होते हैं उनको फॉरेन के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो बस ये इतने ही हैं बेसिकली, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद में जो आपका नंबर 6 जो टॉपिक है वो है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम छोटा सा ही है वैसे, जिप्सम के बारे में ज्यादा आपके हैं। तो प्रोडक्टिव मेनली ये राजस्थान के अंदर ही निकलता है। ठीक है, मेनली राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अंदर ही ये 4 इसकी जो पट्टियां बनेगी। ठीक है, अगर आपने मैप को ढंग से देखा हो तो यहाँ जो जैसलमेर और यहाँ से लेके गंगानगर से लेके और पूरा यहाँ तक एक पट्टी है इसकी अंडरग्राउंड। ठीक है, अंडरग्राउंड पूरी एक पट्टी है, उस पट्टी के अंदर ये है और वहां से माइनिंग करके निकालते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट रीजन है वो है नागौर। फर्स्ट जो रीजन है वो है नागौर रीजन। नागौर रीजन के अंदर भी 2-3 जगह आप याद रखिएगा। बस एक तो मेनली ये याद रख लीजिए, गोट मंगलोर जो है, गोट मंगलोर, गोट मंगलोर। ठीक है, ये जरूरी है ज्यादा, गोट मंगलोर वाला बहुत फेमस है, ये वर्ल्ड फेमस है गोट मंगलोर वाला। ठीक है, उसके अलावा भी है एक तो, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिख देता हूँ, बस आप याद रख सकते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं। गोट मंगलोर वाला जरूरी है, भदवासी। ठीक है, भदवासी को आप एक थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट रीजन के अंदर सिर्फ अपने को गोट मंगलोर वाला ही ध्यान में रखना है। ठीक है, और सेकंड रीजन है वो है चूरू बीकानेर। चूरू बीकानेर, चूरू बीकानेर वाले के अंदर अगर आप याद रखना चाहते हैं तो एक याद रखिएगा लूणकरण सर को, लूणकरण सर, ये बेसिकली वहाँ की तहसील है, तो लूणकरण सर को आप याद रखिएगा। ठीक है, और भी बहुत है, जैसे तारानगर है, ये भी आता है, चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तारानगर, तो वो भी है, उसको भी लिख देता हूँ, बट आप लूणकरण सर को ज्यादा याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में जो है वो है जैसलमेर बाड़मेर का रीजन, जैसलमेर बाड़मेर रीजन। जैसलमेर बाड़मेर, ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर का जो रीजन है, जैसलमेर बाड़मेर के जो रीजन है उसके अंदर आपको याद रखना है मोहनगढ़। ये मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर ही है। और अगर आपने मेरी इंदिरा गांधी वाली वीडियो देखी है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट की, तो जो जैसलमेर का जो मोहनगढ़ पॉइंट है वहां पे जाके ही इंदिरा गांधी खत्म होती है। ठीक है,
यहाँ से जब अपने हरिके डैम से उसको लेकर के आके और यहाँ मोहनगढ़ पे रोकते थे और उसके बाद में इसको जो बाड़मेर भेजते थे गडरा रोड, तो यहाँ मोहनगढ़ रुकती थी, ठीक है, और उसके बाद में बाड़मेर का जो गडरा रोड है वहाँ, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा भी एक और है, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमीर वाली, हमीर वाली, ठीक है। और जो लास्ट रीजन है वो आपका पाली और जोधपुर का, पाली और जोधपुर, ठीक है। पाली और जोधपुर जो रीजन है उसके अंदर एक चीज आप याद रख लीजिए, मांगलोर सिर्फ, ठीक है। तो मैंने आपको ये इतना बताया है। फर्स्ट जो रीजन है वो है नागौर रीजन, उसके अंदर गौट मंगलोर, भदवासी, ठीक है, और मंगेर भी एक रीजन है। चूरू बीकानेर के अंदर लोनकरनसर, तारानगर और जामसर भी एक रीजन, एक जगह है, ठीक है। जैसलमेर बाड़मेर के अंदर मोहनगढ़, हमीर वाली ये है, और पाली जोधपुर के अंदर मांगलोर, फाल्गुन भी एक जगह है, ठीक है, उसको भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ये मेनली जितने भी है मैंने आपको लिख के बता दिए हैं, और राजस्थान के अंदर मेनली होता ही है जिप्सम, ठीक है। तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अगर यूजेस की इसके बात करें जिप्सम की यूजेस की, तो जिप्सम का जो मेनली यूज है, वैसे पीओपी बनाने के अंदर इसका यूज होता है, सीमेंट बनाने के अंदर इसका यूज होता है, लेकिन एक यूज जो आपको शायद नहीं पता होगा वो मैं बता देता हूँ कि जब जो सॉइल है उसकी जब बेसिसिटी बढ़ जाती है, बेसिसिटी को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। हिंदी प्रोनाउंसिएशन के अंदर बोलूँ तो क्षारीयता अगर जब बढ़ जाती है मिट्टी की, तो उसको कम करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। और जिप्सम हो चुका है आपका, तो आज के लिए बस इतना ही। चलो एक छोटी सी चीज और बता देते हैं आपको। छोटी सी चीज क्या है? छोटी सी चीज ये है कि जो 4 मैंने आपको शुरू के अंदर जो आपको मिनरल्स बताए, शुरू वाले 4 मिनरल्स कौन कौन से थे? फर्स्ट था आपका कॉपर, सेकंड टंगस्टन, थर्ड लेड एंड जिंक, एंड जो लास्ट था वो था सिल्वर, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा हूँ, थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। सपोज कि ये आपकी अरावली, ये अरावली रीजन है, अरावली कैसे है राजस्थान की, ठीक है। ठीक है, ऐसे ये राजस्थान की अरावली है, तो इसको थोड़ा हमने ये निकाल दिया। इसको आप डिवाइड कर दीजिए 3 पार्ट्स के अंदर। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड, ठीक है। ये जो पार्ट जाएगा ये जाएगा कॉपर के पास, ये पार्ट जाएगा कॉपर के पास, ये पार्ट जाएगा टंगस्टन के पास, और जो लास्ट है वो आप इसको दे सकते हैं लेड, जिंक और सिल्वर, तीनों को दे दीजिए, लेड, जिंक एंड सिल्वर। ये मैंने ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि आपको जो इनके जो प्रोडक्टिव एरियाज हैं, इनके जो प्रोडक्टिव एरियाज हैं वो इजीली याद हो जाए। इजीली याद होने का मीन देखिए, अब देखिए कॉपर जो है वो राजस्थान के यहाँ, ये जो रीजन है यहाँ मेनली होता है। कौन कौन से? खेतरी वाला, ठीक है, सिंघाना, नीम का थाना, बन्नों वालों की हानि, ये यहाँ का रीजन है ऊपर का, जो अरावली रीजन के जस्ट टच होता हुआ। तो जो कॉपर का जो है उसके अलावा अलवर का खोहद, रीवा, तो ये जितने भी रीजन हैं ये
कॉपर के ऊपर की तरफ आ रहे हैं। मैप के अंदर अगर आप देख रहे हो तो मैप के अंदर ये जो रीजन है ये यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ बीच में ये अरावली का ही रीजन है, और अरावली आपको पता है पूरे राजस्थान के अंदर ऐसे है। तो ये जो कॉपर है उसके अंदर ये जितने भी जगह मैंने बताई हैं वो सारी की सारी ऊपर की एरिया के अंदर है। तो कॉपर वाला आपको पता रहेगा कि ऊपर है, ठीक है, तो इजीली थोड़ा याद हो जाएगा आपको कि कॉपर के जो प्रोडक्टिव एरियाज हैं जितने भी जहां से माइनिंग होकर निकलती हैं वो यहाँ है। अगर मैं आपको बात करूं टंगस्टन वाला, तो टंगस्टन वाला जो मैंने मिडिल का चूज किया है वो मिडिल का चूज इसीलिए किया है कि एक तो आपको पता है टंगस्टन कहाँ निकलता है, नागौर, डेगाना, भाकरी, ठीक है, डेगाना, भाकरी, पाली का जो बराठिया रीजन है वहां, ठीक है, पाली का जो बराठिया रीजन है वहां, अजमेर के अंदर भी निकलता है। तो ये सारे मिडिल के अंदर, अजमेर आपका यहाँ है, पाली आपका यहाँ है, ठीक है, और जो डेगाना, भाकरी, नागौर है वो यहाँ है। तो बिल्कुल ये इसी रीजन के अंदर आ रहा है, मिडिल के अंदर आ रहा है सारा का सारा। तो वो आपको यहाँ याद रखने में इजीली आपको ये रहेगा कि जो बीच का जो है वो आपका टंगस्टन का रीजन है, ऊपर वाला कॉपर का, बीच का है वो टंगस्टन का, और जो लास्ट है वो आपका है इन तीनों में से किसी का नहीं, सभी का, इन तीनों में से सभी का। कैसे? इसके बाद में जो बचा है वो बचा है जावर रीजन, क्या आपका रहा जावर रीजन। जावर रीजन यूपी के अंदर है, जावर रीजन यूपी के अंदर है। उसके अलावा जो भीलवाड़ा के हैं कौन कौन से, गुलाबपुरा और रामपुरा आगुचा, रामपुरा आगुचा, भीलवाड़ा आपका यहाँ रहा। तो ये बिल्कुल जस्ट नीचे का जो रीजन है उसी के अंदर आ रहा है। अगर मैं ऐसे बांट दूं थोड़ा सा आपके लिए, तो ये जो भीलवाड़ा है वो यहाँ आ रहा है, ठीक है, यूपी है वो यहाँ आ रहा है, वो देखो। उसके अलावा जो राजसमंद है वो यहाँ है, राजसमंद का जो राजापुरा दरिबा है वो भी इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो जो मेन जो रीजन है वो अपने ऐसे डिवाइडेशन करके याद कर सकते हैं कि जो कॉपर वाला है वो भाई ऊपर रहेगा, ठीक है, खेतरी सिंगाना, नीम का खाना, बनवालों की ढानी और जो खोदरीबा वो ऊपर रहेंगे, ठीक है। जो मिडिल के अंदर आ रहे हैं डेगाना, भाकरी, पाली का जो बराठिया है या जो अजमेर के अंदर जो है वो मिडिल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और जो लास्ट के अंदर सोना सिल्वर है वो आपका जावर रीजन, गुलाबपुरा, रामपुरा, गुजरा, राजपुरा, तरीबा, इन सब के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, यानी वो नीचे रहेंगे, ठीक है। तो जो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा सा नॉलेज है ना मैप के अंदर, तो आप इजीली पकड़ लोगे कि जी अरावली के आसपास का रीजन है, नीचे की तरफ है, तो हाँ ठीक है, नीचे वाला सिल्वर के अंदर निकला था, ठीक है, मिडिल वाला था वो टंगस्टन के लिए था, कॉपर वाला था वो ऊपर के लिए, ठीक है। तो ये मेनली आपको याद रखने में थोड़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहिएगा।